नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण के अद्भुत अध्यायों की गहराई में जाएंगे। आज हम भरत के शोक, उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ये घटनाएं न केवल भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भरत ने अपने भाई राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को दर्शाया। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और पूरी कहानी का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। वीर भरत ने होश में आने पर अपनी आंखों में आंसू भरे हुए अपनी माता को अत्यधिक व्यथित देखा। अपने मंत्रियों के बीच बैठे हुए उन्होंने अपनी माता को फटकारते हुए कहा, मेरी कभी शासन करने की इच्छा नहीं थी, न ही मैंने इस मामले में अपनी माता से सलाह ली। मैं शत्रुघ्न के साथ राजधानी से दूर था, इसलिए मुझे राम को राज्याभिषेक करने के राजा के इरादे की जानकारी नहीं थी। मुझे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही यह कैसे हुआ। मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। कौशल्या ने भरत की रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा से कहा, क्रूर कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं बुद्धिमान भरत को देखना चाहती हूँ। राम से वियोग के कारण पीली और कमजोर हुई रानी कांपते हुए भरत के पास पहुंची, जबकि राजकुमार अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भी रानी के कक्ष की ओर चले। दोनों भाइयों ने दिनहीन रानी को लड़खड़ाते कदमों से आते हुए देखा और वे दुख से भर गए। कौशल्या को प्रणाम करके वे फूट फूट कर रोए। फिर प्रधान रानी ने भरत को दुख से सिसकते हुए गले लगाया और कहा, शासन करने की आपकी इच्छा थी और आपकी क्रूर माता ने इस कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा कर दिया है, लेकिन इस निष्ठुर रानी ने मेरे पुत्र को तपस्वी के वेश में बनने किस कारण से भेजा है। रानी कैकेयी, मुझे भी उसी स्थान पर भेज दे जहाँ मेरे यशस्वी और सुनहरे रंग के राम रहते हैं। यदि नहीं तो मैं सुमित्रा के साथ उस स्थान पर जाऊंगी जहाँ राम निवास करते हैं। यज्ञ अग्नि के साथ आगे बढ़ते हुए, हे भरत, क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे जहां मेरा पुत्र, वह पुरुषों में सिंह, अत्यंत पीड़ा में तपस्या कर रहा है। रानी कैकेयी ने आपको इस देश का सम्राट बना दिया है, जो धन, अन्न, घोड़े, हाथी और रथों से भरा है। रानी कौशल्या के कटु वचन सुनकर भरत को वैसे ही पीड़ा हुई जैसे किसी व्यक्ति को तब होती है जब उसके घाव को शल्य चिकित्सा से कुरेदा जाता है। व्यग्र और भ्रमित होकर वे रानी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। फिर स्वयं को संयत करके हाथ जोड़कर उन्होंने दुखी रानी को संबोधित किया है, माता, आप जानती हैं कि राम के प्रति मेरा कितना प्रेम है और यह भी कि मैं इस मामले में निर्दोष हूँ। आप मुझे क्यों फटकार रही है? जो राम के वनवास का कारण है वह वेदों और पवित्र परंपरा की शिक्षाओं को भूल जाए। जिसने राम के वनवास के लिए अपनी सहमति दी है वह निम्नतम जाति का दास बन जाए या गाय की हत्या का पाप करे। ऐसा व्यक्ति अपने मजदूरों की मजदूरी रोकने वाले के समान दंड का भागी हो। जो पवित्र राजकुमार के वनवास के लिए सहमत हुआ है वह राजा के विरुद्ध विद्रोह करने वाले के समान दोषी हो। जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान पालता है। जो राजा अपनी प्रजा के राजस्व का छठा भाग लेता है और फिर भी उनकी रक्षा करने में विफल रहता है, उसका पाप उसे लगे जिसने राम को निर्वासित किया। जो हाथी, घोड़े और रथ तथा सभी हथियारों से सुसज्जित होकर भी धर्म के नियम के अनुसार नहीं लड़ता, उसका पाप फल उसे मिले। जो राम के वनवास के लिए सहमत हुआ वह वेदांत की शिक्षाओं को भूल जाए जो सुख सुनिश्चित करती है और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके प्राप्त सभी रहस्यों को भी भूल जाए। ऐसा व्यक्ति राजकुमार राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए जीवित न रहे। जिनका मुखमंडल सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी है वह अभागा उस व्यक्ति का पाप वहन करे। जो दूध और चावल का सेवन करते हुए अपने पूर्वजों और मेहमानों या देवताओं को कुछ अर्पित नहीं करता वह अपने आध्यात्मिक गुरु का उचित तरीके से अभिवादन करके सम्मान न करने का दोषी हो। वह अभागा जिसने राम के वनवास के लिए सहमति दी वह गाय को मारने वाले, अपने गुरु का अपमान करने वाले या अपने मित्रों को धोखा देने वाले के समान ही दोषी हो। वह अपने विश्वास को भंग करने वाले का पाप वहन करे। जिसने राम के वनवास में भाग लिया वह ऐसे व्यक्ति का पाप काटे जो दूसरों का भला नहीं करता। वह अभागा जिसने राम के वनवास का आदेश दिया उस व्यक्ति का पाप वहन करे। जो मिठाइयों का सेवन करते हुए उन्हें अपने सेवकों, देवस्त्रियों, बच्चों या अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करने में विफल रहता है, या वह जो उत्कृष्ट भोजन पर रहता है और अपने निम्न लोगों को कच्चा और अधम का भोजन देता है जिसके द्वारा राम को वनवास भेजा गया, वह अपनी जाति की स्त्री से विवाह किए बिना या संतान उत्पन्न किए बिना या अग्नि अनुष्ठान की बिना मर जाए। वह अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को न देख पाए, उसके वर्ष कम हो, वह युद्ध में मारा जाए। डरकर एक श्रेष्ठ शत्रु से पीछे हटते हुए
या वह उस व्यक्ति के समान हो जो भागते हुए शत्रु को मारता है। वह फटे कपड़ों में पागल होकर हाथ में खोपड़ी लिए घर घर भीख मांगता फिरे। जिसने राम को वन में भेजने की साजिश रची है, उसे शराब, स्त्रियों और जुए के प्रति समर्पित कर दिया जाए और वह अपनी वासना और क्रोध के कारण तिरस्कार का पात्र बन जाए। वह सदैव अधर्म का आचरण करे और अपने कर्तव्य को भूल जाए तथा अयोग्य लोगों को अपार धन दान करे। जिसने राम के वनवास को आगे बढ़ाया है, उसकी संचित धन संपत्ति चोरों द्वारा चुरा ली जाए। जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता है, उसका पाप उसे लगे। जिसने आगजनी की है या अपने आध्यात्मिक गुरु की पत्नी को वासना से देखा है या जिसने अपने मित्र को धोखा दिया है, उसका पाप उसे लगे। जिसने श्री राम के वनवास की वकालत की है, जिसने राम के वनवास को स्वीकार किया है, उससे अपने पूर्वजों और माता पिता की पूजा से वंचित कर दिया जाए और साथ ही अंतिम संस्कार भी न मिले। ऐसे व्यक्ति को अभी भी भले लोगों के समाज से बाहर कर दिया जाए और सदाचारियों के साथ संगति का यश और पुण्य खो दे। उसका मन कभी ऐसे कर्मों में न लगे जो धर्मात्माओं द्वारा किए जाते हैं। वह व्यक्ति जिसने राम को वनवास भेजने का प्रयास किया, अपनी माता की आज्ञा का पालन करने में विफल रहे और सदैव बुरे कर्मों में लगा रहे। वह अत्यंत गरीबी में एक बड़े परिवार का पालन पोषण करे। वह सदैव बेचैन बुखार से ग्रस्त रहे। वह उस पाप का दोषी हो जो उस व्यक्ति को लगता है, जो एक दुखी याचक को संतुष्ट करने में विफल रहता है, जो उससे सहायता की अपेक्षा रखता है। वह धोखेबाज, निंदक, नीच, पतित हो और सदैव अधिकारियों के डर में चले। वह उस व्यक्ति का पाप वहन करे जो अपनी पवित्र और समर्पित पत्नी की उपेक्षा करता है, जो उसके पास अपने ऋतुकाल में आती है। वह मंदबुद्धि हो और अपनी वैध पत्नी को त्याग कर अन्य स्त्रियों के साथ पाप में जिए। एक ब्राह्मण का पाप उसे लगे जो अपने बच्चों को छोड़ देता है। जो भूख से मर रहे हैं, वह उस व्यक्ति के समान हो जो जलाशय को अपवित्र करता है या किसी को विष देता है। वह व्यक्ति अपने अंगों की शक्ति खो दे, जैसा वह व्यक्ति करता है जो ब्राह्मण का अपमान करके उसकी अतिथि सत्कार में बाधा डालता है। उसका पाप उस व्यक्ति का हो जो बिना दूध छुड़ाए बछड़ों वाली गाय का दूध पीता है। वह उस व्यक्ति का पाप वहन करे जिसके घर में पानी होते हुए भी प्यासे आदमी को अपने द्वार से लौटा देता है। वह उस व्यक्ति का पाप वहन करे जो दो विद्वान वाद विवाद करने वालों के बीच मध्यस्थता करते हुए अपनी पसंदीदा को विजय दिलाता है। इन शब्दों के साथ राजकुमार भरत अपनी माता रानी कौशल्या को उनके पुत्र से वियोग के लिए सांत्वना देने का प्रयास करते हुए दुख से अभिभूत होकर भूमि पर गिर पड़े। तब रानी ने उन्हें संबोधित किया, जो विचलित और व्यथित होकर अपनी निर्दोषता स्थापित करने का प्रयास करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े थे, और कहा, मेरे पुत्र, आपके द्वारा कहे गए शब्दों से मेरा दर्द बढ़ गया है। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मण और तुम्हारे हृदय में अपने भाई के प्रति प्रेम बसा है। निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जिसे धन्य लोग प्राप्त करते हैं। तब रानी ने शक्तिशाली भुजाओं वाले राजकुमार को अपनी गोद में लेकर जोर से रोया। राजकुमार का हृदय भी दुख से विदीर्ण हो गया था और वह अत्यधिक शोक में रोने लगे। रानी द्वारा दुलारे गए जंगली रूप से विलाप करते हुए पृथ्वी पर लेटे और लंबी सांसें भरते हुए उन्होंने इस प्रकार रात बिताई। ऋषि में विख्यात श्री वशिष्ठ ने श्री भरत को शोक से व्याकुल देखकर ऋषि वचनों में उनसे कहा, हे यशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। अपने शोक को रोको। अब महान राजा की अंत्येष्टि करने का समय आ गया है। पृथ्वी पर लेटे हुए भरत ने पवित्र ऋषि की आज्ञा सुनी और उठकर अंतिम संस्कार की क्रियाएं आरंभ की। परिचारकों ने अब महाराज के शरीर को तेल के पात्र से निकाला और उसे पृथ्वी पर लिटा दिया। यद्यपि शरीर कई दिनों तक तेल में डूबे रहने के कारण पीले रंग का हो गया था, फिर भी वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा सो रहे हों। तब उन्होंने रत्न जड़ित एक मंच पर राजा को लिटाया और भरत शोक से अभिभूत होकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे महान राजा, मैं नहीं जानता कि मेरी अनुपस्थिति में आपने राम को वन क्यों भेजा। हे मनुष्य में सिंह और प्रसिद्ध कर्मों के कर्ता, मुझे राम से वंचित करके आप कहाँ चले गए। हे महान सम्राट, स्थिर मन वाला कौन अपनी महान रियासत की रक्षा करने में समर्थ है। आपकी मृत्यु हो गई है और श्री राम को निर्वासित कर दिया गया है। हे पराक्रमी शासक, यह पृथ्वी आपके बिना विधवा और सभी सुंदरता से रहित है। आपके बिना राजधानी चंद्रमा रहित रात के समान है। श्री वशिष्ठ ने श्री भरत को फिर से संबोधित किया, उन्हें अभी भी शोक का शिकार जानकर, और कहा, हे बलवान भुजाओं वाले राजकुमार, यह शोक या विलंब करने का समय नहीं है। अब राजा के अंतिम संस्कार करो। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री भरत ने ब्राह्मणों और महाराज की आध्यात्मिक गुरु की सहायता से अंतिम संस्कार की रस्में शुरू की। यज्ञशाला में पुजारियों ने अग्नि अनुष्ठान किया। सेवकों ने राजा के शरीर को एक अर्थी पर रखा और रोते और विलाप करते हुए उसे वहां से ले गए। सोने के सिक्के और चांदी के फूल बिखेरते हुए और अर्थी के सामने वस्त्र बिछाते हुए वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े, जबकि महल के सामने चंदन
अंबर और धूप जलाई गई। सरयू नदी के तट पर देवदारू, चंदन और अन्य सुगंधित लकड़ियों की एक चिता बनाई गई। चिता पर सुगंधित जड़ी बूटियां डाली गई और राजा के शरीर को उस पर लिटाया गया। यज्ञ करने वाले पुजारियों ने अंतिम संस्कार की अग्नि में आहुतियां डाली ताकि महाराज परमानंद की स्थिति को प्राप्त करे, और पारंपरिक मंत्रों का जाप किया, जबकि सामवेद के ज्ञाता ब्राह्मणों ने शाम के भजन गाए। रानियां पालकियों में बैठकर शाही और वृद्ध रक्षकों के साथ रोती हुई चिता के पास पहुंची। तब उन्होंने शोक से व्याकुल होकर पुजारियों के साथ राजा के जलते हुए शरीर की परिक्रमा की। पीड़ित रानियों का करुण विलाप और उनके पीछे आने वाली असंख्य स्त्रियों की दुख भरी चीखें मैथुन ऋतु में क्रौंच पक्षियों के आह्वान के समान थी। तब रानियों ने अपने वाहनों को त्याग कर सरयू नदी के तट पर पहुंची और राजकुमार भरत सलाहकारों और मंत्रियों के साथ जल तर्पण किया। तत्पश्चात बुरी तरह रोते हुए वे राजधानी लौट आई, जहां 10 दिनों की अवधि के लिए वे नंगी पृथ्वी पर सोईं। 11वें दिन राजकुमार भरत ने स्वयं को शुद्ध किया और 12वें दिन उन्होंने सपिंडी श्राद्ध किया और ब्राह्मणों के बीच रत्न, सोना, चांदी, भव्य वस्त्र और अन्य वस्तुएं वितरित की। उन्होंने अग्रिज श्वेत बकरियां और गाय, पुरुष और महिला सेवक, रथ और घोड़े भी दान में दिए। 13वें दिन पराक्रमी भुजाओं वाले भरत शोक से व्याकुल होकर राजा की राख लेने गए और चिता के पास खड़े होकर भावुक कंठ से बोले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे भाई रामचंद्र, जिन्हें आपने मुझे सौंपा था, वन में प्रवेश कर गए हैं और आपने भी मुझे असहाय और दीनहीन छोड़ दिया है। हे पिता, आप कहाँ चले गए? माता कौशल्या को छोड़कर, जिनका पुत्र अब वनवासित है। राजा की हड्डियों की सफेद राख और पूरी तरह से जले हुए शरीर को देखकर भरत नए सिरे से विलाप करने लगे और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने राजकुमार को उठाने की कोशिश की, जो इंद्र के ध्वज की तरह जमीन पर पड़े थे, जिसका सहारा टूट गया था। मंत्रियों ने राजकुमार भरत को उठाया, जिससे पहले ऋषियों ने राजा ययाति को उठाया था, जो अपने पुण्य के फल की समाप्ति पर स्वर्ग से गिर गए थे। भरत को शोक से व्याकुल देखकर शत्रुघ्न अपने पिता को याद करके भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। खुश होश आने पर उन्होंने अपने यशस्वी पिता के उत्कृष्ट गुणों को याद किया और शत्रुघ्न रोए, मंथरा द्वारा मांगे गए वर कैकेयी रूपी मगरमच्छों से भरा सागर है, जिसमें हम डूब गए हैं। हे पिता, आप कहाँ चले गए? अपने कोमल और प्रिय पुत्र भरत को छोड़कर आपने हमें क्यों त्याग दिया? आप जो हमें स्वादिष्ट भोजन, उचित उपहार, वस्त्र और आभूषण दिया करते थे, अब हम पर ये उपकार कौन करेगा? एक यशस्वी और धर्मात्मा सम्राट से वंचित पृथ्वी क्यों नहीं भर जाती? हाय मेरे पिता स्वर्ग चले गए और श्री राम वन चले गए, मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अपने पिता और भाई से बिछड़कर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं राजधानी नहीं लौटूंगा, मैं तपोवन जाऊंगा। राजकुमार को इतनी बुरी तरह से विलाप करते सुनकर महल के सेवक दुखी हो गए और सिंह टूटे हुए पैरों की तरह पीड़ा से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उत्कृष्ट और बुद्धिमान वशिष्ठ, उनके पिता के मुख्य पुजारी, ने भरत को उठाते हुए उनसे कहा, हे राजकुमार, आपके यशस्वी पिता के शरीर के दाह संस्कार के बाद 13 दिन बीत चुके हैं, अब और विलंब न करे, बल्कि शेष हड्डियों को एकत्र करे। प्रत्येक मनुष्य द्वंद्वों के 3 युग्मों को सहता है, भूख और प्यास, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु। उस बात के लिए शोक करने की अनुमति स्वयं को न दे जिसे टाला नहीं जा सकता। तब बुद्धिमान सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए जन्म और मृत्यु के स्वभाव को समझाया, जो सभी प्राणियों पर आता है। सीधे खड़े हुए मनुष्यों में वे 2 सिंह, अत्यधिक रोने से लाल हुई आंखों वाले, इंद्र के उन ध्वजों के समान दिख रहे थे, जिनकी शोभा सूर्य और वर्षा के प्रभाव से क्षीण हो गई थी। तब मंत्रियों ने दोनों राजकुमारों से संपर्क किया और उनसे शेष संस्कार करने का अनुरोध किया। जब भरत अभी भी शोक में डूबे हुए विचार कर रहे थे कि उन्हें वन में श्री राम के पास कैसे जाना चाहिए, तो राजकुमार शत्रुघ्न बोले, हे भाई, यह कैसे हुआ कि श्री राम संकट में सभी प्राणियों के आश्रय और जो शक्तिशाली है, अपनी पत्नी के साथ वन में निर्वासित कर दिए गए हैं? यदि श्री राम मोहित भी हो गए थे, तो पराक्रमी और साहसी लक्ष्मण ने उनका बचाव क्यों नहीं किया और अपने पिता को क्यों नहीं रोका? राजा काम के वश में होकर न्याय के सिद्धांतों को त्याग दिया। राजकुमार लक्ष्मण, जो सही क्या था उससे परिचित थे, उन्हें राजा को इस पापी कार्य से रोकना चाहिए था। जब राजकुमार शत्रुघ्न भरत से इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तो कुबरी मंथरा कीमती वस्त्रों से सजी, बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत पूर्वी द्वार पर प्रकट हुई। चंदन के लेप से मोती रंगी हुई रानी के योग्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए जो काकी ने उसे दिए थे। उसकी कमर एक रत्नमय करधनी से घिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर बहुमूल्य पत्थरों से ढका हुआ था। वह एक बंदी बंदरिया के समान लग रही थी। पहरेदारों ने उस दुष्ट और कुरूप दासी को देखकर उसे पकड़ लिया और राजकुमार शत्रुघ्न से कहा, यह वह पापी नीच है जिसने श्री राम के निर्वासन और राजा की मृत्यु का कारण बना। अपनी इच्छानुसार इससे व्यवहार करे। पहरेदारों के वचनों को सुनकर क्रोध से तमतमाए राजकुमार ने अपने कर्तव्य पर विचार किया और महल में उपस्थित लोगों से
कहा यह स्त्री मेरे भाइयों के दुख और मेरे पिता की मृत्यु का कारण अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगी। तब शत्रुघ्न ने मंथरा को उसकी साथियों के बीच से इतनी हिंसा से पकड़ा कि उसकी चीखों से महल भर गया। स्त्रियों ने शत्रुघ्न को इतना क्रोधित देखकर कुबड़ी के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हुए सभी दिशाओं में भाग गई। उन्होंने आपस में विचार किया, क्रोधित राजकुमार निश्चित रूप से हम सभी का अंत कर देगा, इसलिए हमें दयालु, उदार और यशस्वी रानी कौशल्या की शरण लेनी चाहिए। वह अकेले ही हमारी रक्षा करेंगी। अपने शत्रुओं के विजेता राजकुमार शत्रुघ्न ने, जिनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, मंथरा को जमीन पर पटक दिया और उसे इधर उधर घसीटा, जबकि उसके सारे आभूषण बिखर गए, जिससे महल तारों से जड़ी शरद ऋतु के आकाश जैसा दिखने लगा। क्रोध में मंथरा को रानी कैकेयी के सामने घसीटते हुए जिसने उसे छुड़ाने की कोशिश की। राजकुमार ने अपनी मां को कड़वे वचनों से फटकारा। राजकुमार शत्रुघ्न के कठोर वचनों से दुखी भयभीत कैकेयी ने राजकुमार भरत से शरण मांगी। शत्रुघ्न को क्रोध से व्याकुल देखकर भरत ने उनसे कहा, हे भाई, किसी भी प्राणी द्वारा स्त्रियों का वध नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसे क्षमा करे और मुक्त कर दे। यदि स्त्रियां प्रतिशोध के नियम के अधीन होती और यदि ऐसा न होता कि राम मुझे मातृ घातक के रूप में त्याग देंगे, तो मैं इस पापी स्त्री को बहुत पहले मार देता। यदि श्री राम इस कुरूप स्त्री के साथ हमारे व्यवहार से परिचित हो जाते तो वे हमसे कभी और बात नहीं करते। राजकुमार भरत द्वारा इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर शत्रुघ्न ने अपने क्रोध को शांत किया और मंथरा को रिहा कर दिया, जो हाफती और विलाप करती हुई रानी कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी। शत्रुघ्न के कोप के अधीन भय से भरी हुई और एक बंदी क्रौंच पक्षी की तरह कांपती हुई मंथरा को देखकर कैकेयी ने धीरे धीरे उसे शांत किया। 14वें दिन के आरंभ में राजा की मंत्रियों के एकत्रित होने पर उन्होंने राजकुमार भरत से इस प्रकार कहा, हमारे आदरणीय महाराज राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और पराक्रमी राजकुमार लक्ष्मण को वनवास भेजकर स्वयं देवलोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पराक्रमी राजकुमार, आज आप हमारे स्वामी है। राज्य शासक विहीन है और राजा ने इसे आपको सौंपा था, इसलिए आपके लिए सिंहासन पर बैठना अनुचित नहीं है और इस कारण कोई आपकी निंदा नहीं करेगा। हे रघुकुल के राजकुमार, आपके राज्याभिषेक की सभी वस्तुएं तैयार हैं। आपके संबंधी, सलाहकार और मंत्री तथा नागरिक आपकी ओर देख रहे हैं। हे महान राजकुमार, अपने पैतृक पूर्वजों के राज्य को स्वीकार करें और स्वयं को स्थापित करवाकर हम सब की रक्षा करें। सत्य की वक्ता तेजस्वी भरत ने इन उत्तम वचनों को सुनकर राज्याभिषेक समारोह के लिए रखी गई वस्तुओं की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की और उनसे इस प्रकार कहने वालों को उत्तर दिया है, मेरे लोगों, आपको ज्ञात है कि हमारे राजघराने की परंपरा के अनुसार सिंहासन मृतक संप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता है, इसलिए आपके लिए मुझसे यह अनुरोध करना अनुचित है। श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और इसलिए उन्हें राजा होना चाहिए। मैं वन में प्रवेश करूंगा और 14 वर्षों तक उनकी जगह वहां निवास करूंगा। अब मेरी पूरी सेना को तैयार रहने का आदेश दे। मैं वन जाऊंगा और अपने भाई को वापस लाऊंगा। उनके राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं अपने साथ ले जाऊंगा। राम को वही राजा घोषित किया जाएगा। उन्हें उसी प्रकार पुनर्स्थापित करूंगा जैसे पवित्र अग्नि को यज्ञ के स्थान पर लाया जाता है। मैं कभी भी रानी कैकेयी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं दुर्गम वन में प्रवेश करूंगा और राम को राजा बनाऊंगा। कुशल कारीगरों द्वारा तुरंत उबड़ खाबड़ और आसान सड़कों की मरम्मत की जाए। उनके पीछे यांत्रिक और मजदूर चले। राजकुमार के शुभ वचनों को सुनकर लोग प्रसन्न हुए और उत्तर दिया है, राजकुमार, समृद्धि की देवी सदा आपके साथ रहे। राम को हमारा राजा बनाने की इच्छा रखते हुए आपके वचन समयोचित है। तब उपस्थित सभी लोगों ने महान आनंद का अनुभव किया और प्रसन्नता के आंसू बहाए। प्रसन्न दरबारियों, मंत्रियों और सेवकों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है, मनुष्यों की श्रेष्ठ, आपके आदेश पर हम रास्ता तैयार करने के लिए कारीगरों को बुला रहे हैं। इस वीडियो में हमने भरत के शोक और उनके साहस को देखा जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद राम के वनवास का सामना किया। भरत की निष्ठा और प्रेम ने हमें यह सिखाया कि परिवार और रिश्तों का महत्व क्या होता है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष कर सकता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन सी बातें आपके लिए सबसे प्रेरणादायक थी।